नमस्कार साथियों, मैं राकेश यादव, जीके फैकल्टी महाराणा प्रताप डिफेंस अकेडमी जयपुर में पिछली वीडियो में भारत की स्थिति एवं विस्तार के बारे में चर्चा की थी। अब उसी क्रम में आगे इस वीडियो में भारत की स्थिति एवं विस्तार को विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। पिछली वीडियो में अपन ने देखा था कि भारत की लंबाई एवं चौड़ाई, भारत के साथ कितने देश सीमा बनाते हैं, भारत के साथ तटीय सीमा पर कितने राज्य हैं, भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर और भारत के बीचों बीच या मध्य से कर्क रेखा गुजरती है, जिस 8 राज्यों को छूती हुई छगुराम के मित्र की झोपड़ी एक लाइन बताई थी, आपको एक सूत्र बताया था, एक ट्रिक बताई थी। पिछले वीडियो में आपको किसी प्रकार का कोई डाउट हो, किसी साथी को, किसी भी दोस्त को, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, उसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन बता देंगे। अपन भारत की स्थिति एवं विस्तार को आगे बढ़ाते हुए क्रम में देख रहे हैं कि अपन ने देख लिया था कि कर्क रेखा, 8 राज्य, अक्षांश, देशांतर, लंबाई, चौड़ाई, संपूर्ण बातें आ गई थी। अब अपन देखते हैं कि भारत का क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन पूछता है आर्मी में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, भारत का क्षेत्रफल। उसके बाद में आपको पूछे कि भारत की आकृति कैसी है। भारत की आकृति, भारत की आकृति के बारे में पूछता है तो भारत की आकृति बता देना आप चतुष्कोणीय, चतुष्कोणीय। भारत की आकृति पूछता है तो बता देना भारत की आकृति है चतुष्कोणीय। उसके बाद में पूछता है आगे आपको कि जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का दूसरा स्थान है, दूसरा स्थान है। प्रथम कौन से देश का है? प्रथम सबको पता है, प्रथम चीन का है, सेकंड स्थान भारत का है। आपको पूछता है कि जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का दूसरा स्थान है, तो प्रथम चीन और सेकंड भारत, ठीक है। उसके बाद में आपको अगला क्वेश्चन पूछे, जो भी बार बार में आर्मी पूछता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से, भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? विश्व में कौन सा स्थान है? तो आप बता देंगे कि विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान रखता है, 7वां स्थान भारत रखता है, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। अब आपको पूछे कि प्रथम कौन से देश का स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से, प्रथम के बारे में पूछ ले। भारत 7वें नंबर पर है, तो आपको 6वें नंबर पर पूछ ले तो आपको एक सूत्र बताऊंगा, एक ट्रिक बताऊंगा मैं, से आप 7 के 7 देशों के नाम याद रख सकते हैं। वो ट्रिक है रुक, चीन, अब, भारत, भारत, रूस, कनाडा,
चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। अगर 8वां राज्य भी याद रखना चाहते हो, सॉरी 8वां राज्य देश भी याद रखना चाहते हो तो अर्जेंटीना। अर्जेंटीना। एक नंबर पर क्षेत्रफल की दृष्टि से एक नंबर पर जो देश है वो है रूस। 2 नंबर पर जो देश है वो है कनाडा। 3 नंबर पर है चीन। 4 अमेरिका। 5 ब्राजील। 6वां स्थान है ऑस्ट्रेलिया का। 7वां स्थान है भारत का। 8वां स्थान है अर्जेंटीना का। आपको पूछ सकता है कि 7वां स्थान भारत का है तो 6वां स्थान कौन से देश का है, तो आप बता सकते हैं कि 6वां स्थान ऑस्ट्रेलिया का है। 8वां स्थान कौन से देश का है, अर्जेंटीना का है। प्रथम स्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से देश का है, रूस का है। सेकंड स्थान कौन, कनाडा। तो आपको 1 से लेकर 8 तक किसी भी देश का क्रम पूछे तो आप इस सूत्र से, इस लाइन से याद रख सकते हैं। ठीक है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है और 7 आपके सामने देश आ चुके हैं, आपने देख लिया है। उसके बाद आगे बात करते हैं अपन कि भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है तो बता देना आप, राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। फिर आपको इसी क्रम में पूछे कि भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है तो आप बता देना, गोवा। ठीक है, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है। ठीक है, आर्मी में ऐसे क्वेश्चन बार बार में पूछे जाते हैं, याद सभी को होते हैं लेकिन कंफ्यूज में इनका उत्तर गलत कर देते हैं। तो अपन को बार बार में वीडियो को देखना है और अपनी कॉपी में वीडियो को देख कर अपनी कॉपी में अंकित करना है। आगे आपको पूछे कि भारत में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 19 करोड़ लोग निवास करते हैं। उसके बाद में आपको पूछे कि भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है तो बता देना, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम। कौन सा राज्य है? सिक्किम में 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम राज्य में लगभग 6 लाख लोग निवास करते हैं। उसके बाद में आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से छोटा और बड़ा राज्यों का पता लग गया कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम। उसी क्रम में आगे अपन देखते हैं
सबसे अधिक जन घनत्व वाला राज्य बिहार है। कौन सा राज्य है? बिहार है। भारत में सबसे अधिक जनघनत्व वाला राज्य बिहार है और सबसे कम, भारत में सबसे कम जनघनत्व वाला राज्य, जनघनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश है। बिहार का जनघनत्व सबसे अधिक है और अरुणाचल प्रदेश राज्य का जनघनत्व सबसे कम है। अरुणाचल प्रदेश का जनघनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अरुणाचल प्रदेश का जनघनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है और बिहार का जनघनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो बिहार का सबसे अधिक और अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम है। उसके बाद में आगे बात करते हैं अपन कि बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन आर्मी में, ध्यान से सुनना, बार में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य कौन सा है? तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य कौन सा है? तो आपका उत्तर होगा त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य है जो तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन पूछता है आपको कि भारत में जो ब्रह्मपुत्र नदी है, भारत में ब्रह्मपुत्र नदी है, वो कौन से राज्य में प्रवेश करती है? भारत में ब्रह्मपुत्र नदी, भारत में ब्रह्मपुत्र नदी सर्वप्रथम अरुणाचल प्रदेश राज्य के यांगयाप दर्रे से प्रवेश करती है। यांगयाप दर्रे से प्रवेश करती है। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। भारत में ब्रह्मपुत्र नदी सर्वप्रथम अरुणाचल प्रदेश राज्य के यांगयाप दर्रे से प्रवेश करती है। उसके बाद में आपको पूछे कि भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी, भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो बता देना आप, गंगा नदी, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। फिर आपको पूछे कि भारत में से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी, भारत में से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी है, जो भारत में से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी मानी जाती है। भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। उसके बाद में आपको पूछे कि भारत में या विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा, तो आपको क्वेश्चन पूछे कि विश्व में या भारत में सबसे बड़ा डेल्टा, तो
तो बता देना आप। सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन का डेल्टा, सुंदरवन का डेल्टा। कौन सा डेल्टा है? सुंदरवन का डेल्टा है, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के मुहाने पर स्थित है। गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के मुहाने पर स्थित है सुंदरवन का डेल्टा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पूछिए आपको, जो पूछता ही है आर्मी में, कि भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो बता देना आप NH-44। NH-44 जो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है, जो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है। भारत में से जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है वो है NH-44, जो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है। उसके बाद में और क्वेश्चन पूछता है आपको परिचय में से, कि भारत में सबसे ऊंचा राष्ट्रीय राजमार्ग, सबसे ऊंचा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? सबसे ऊंचा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो बता देना आप। सबसे ऊंचा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH-1A। सबसे ऊंचा राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे 1A सबसे ऊंचा है, जो लेह से मनाली तक जाता है, जो लेह से मनाली तक जाता है, सबसे ऊंचा राष्ट्रीय राजमार्ग है। इसके बाद में अपन ने चर्चा की कि सबसे बड़ा राज्य, सबसे छोटा राज्य, सबसे अधिक जनघनत्व वाला राज्य, इस तरीके से चर्चा की अपन ने। फिर आगे अपन देखते हैं कि भारत सबसे अधिक तटीय सीमा वाला, सबसे अधिक तटीय सीमा वाला राज्य गुजरात, और सबसे कम तटीय सीमा वाला राज्य गोवा है। ठीक है, सबसे अधिक तटीय सीमा वाला राज्य गुजरात, सबसे कम तटीय सीमा वाला राज्य गोवा है। इसी तरीके से इसमें और क्वेश्चन पूछ लेता है कि भारत में सबसे पवित्र नदी कौन सी है? सबसे पवित्र नदी कौन सी है? तो सबसे पवित्र नदी गंगा नदी को माना जाता है, गंगा नदी को माना जाता है। उसके बाद में पूछ लेता है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो आप बता देना गांगे डॉल्फिन, गांगे डॉल्फिन। ठीक है, जो गंगा नदी में निवास करता है, सबसे अधिक गांगे डॉल्फिन, इसको राष्ट्रीय जलीय जीव 2009 में घोषित कर दिया था। ये जो जीव है ये शुद्ध जल में निवास करता है। जब इसमें कमी आई, इस जीव में कमी आई, तो इसको सरकार ने राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कर दिया, गांगे डॉल्फिन को। इसके बाद में और पूछ लेता है कभी कभार क्वेश्चन कि बिहार का शोक कौन सी नदी है? बिहार का
शुक्ल कौन सी नदी है? तो बता देना आप कोसी नदी। कोसी नदी। आपको पूछे पश्चिम बंगाल का शुक्ल, पश्चिम बंगाल का शुक्ल कौन सी नदी है? तो आप बता देना दामोदर नदी। दामोदर नदी। ठीक है। और पूछे आपको कि असम का शोक कौन सी नदी को कहा जाता है? असम का शोक कौन सी नदी को कहा जाता है? तो आप बता देना ब्रह्मपुत्र नदी को। ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। इसके बाद में और पूछिए आपको कि बिहार का शोक कोसी नदी हो गई, पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर नदी और असम का शोक ब्रह्मपुत्र नदी। तो सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी कौन सी है? परिवर्तन करने वाली नदी कौन सी है? तो बता देना आप कोसी नदी। सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी कौन सी है? कोसी नदी। क्योंकि कोसी नदी सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन करती है। इसका कहने का मतलब हमेशा जब ये बहती है तो मार्ग बदलता ही रहता है। सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी मानी जाती है। कौन सी नदी? कोसी नदी। जो बिहार का शोक कहलाती है वही कोसी नदी है। उसके बाद में आपको पूछे कि भारत में सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? तो बता देना सोनपुर बिहार। सोनपुर बिहार में लगता है सबसे बड़ा पशु मेला। ठीक है। इसके बाद में और कोई क्वेश्चन पूछता है आपको परिचय के बारे में तो पूछ सकता है आपको कि कौन सी फसल कौन से राज्य में सर्वाधिक होती है। जैसे पूछ ले आपको कि सबसे अधिक गेहूं कौन से राज्य में उत्पादन होता है? गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक कौन से राज्य में होता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा यूपी। चावल कौन से राज्य में उत्पादन होता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। इस तरीके से कहने का मतलब सबसे ज्यादा के बारे में पूछ लेता है कभी कभार क्वेश्चन। इसी तरीके से परिचय में अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।